नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है वो राम मंदिर पर जो निमंत्रण को लेकर, न्योते को लेकर के जो सियासत चल रही है उस पर है। खास तौर पर कांग्रेस के डिनायल पर कि कांग्रेस आखिर राम मंदिर का निमंत्रण क्यों ठुकरा चुकी है, क्यों उसने ठुकराया राम मंदिर का निमंत्रण, इसी पर चर्चा करेंगे। और वो 4-5 जो कारण है, बड़े कारण जो नफा और नुकसान के बीच एक महीन सी लकीर खींचते हैं कांग्रेस के स्टैंड पर, उस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से डेली लाइन के अपने डिस्कशन शो में। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जब से उसने डिनाई किया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, डिनायल उसका नोट आया, तब से बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार हमलावर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक मौका मिला था अपने अयोध्या जाकर के पाप धोने का, वो भी उन्होंने गंवा दिया। देखिए, और ये भी कहा जा रहा है कि बाबर की मज़ार पे जा सकते हैं, राम मंदिर क्यों नहीं जा सकते हैं। ये फोटो बड़ी वायरल हो रही है। भाजपा के कुछ लोगों ने इस फोटो को शेयर भी किया है जब वो राहुल गांधी कभी किसी विदेश दौरे पर गए थे, बाबर की मज़ार पर गए हुए थे, तो इसको भी बहुत वायरल किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि वो पार्टी जो ये लगातार दावा करती रही कि भगवान राम के इस मंदिर बनने में, इस आंदोलन में कांग्रेस की एक भूमिका रही है। मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, ये बार बार कहा जाता, राजीव गांधी की उस समय उनकी सरकार थी। तो अचानक से ये राम मंदिर के लिए अगर निमंत्रण जाता, न्योता जाता, तो मना क्यों कर दिया? इसके पीछे देखिए 4-5 बड़ी वजह है। 3 हफ्ते बाद कांग्रेस ने मना किया है। काफी लंबा टाइम लिया, बहुत यानी गहन मंत्रणा चली है। 3 हफ्ते पार्टी की जो कोर टीम है, सोनिया गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगी, प्रियंका होंगी और जो वरिष्ठ नेता होंगे, इन लोगों ने काफी सोच विचार करके ससम्मान इसको मना किया है। इसके पीछे 4-5 बड़ी वजह निकल के आई है सामने प्रशांत, और इतना सोच विचार की मना किया गया क्योंकि ये ऐसा विषय था कि अगर आप जाते तो आपके हाथ जलते, नहीं जाते तो आपके हाथ जल ही रहे हैं। देखिए कितना विरोध हो रहा है। तो जो मुझे सबसे पहली वजह मुझे समझ में आई कि कांग्रेस को ये लगा कि हम अगर अपने सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व पे हम रहते हैं तो हमारी छवि को नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के तो कमलनाथ ने बाकायदा बागेश्वर धाम में अपना वो भी पूजा पाठ भी कराया था। तो सॉफ्ट हिंदुत्व तो दिखाने की कोशिश की गई थी, उसका लाभ नहीं मिला था। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा है, तो ये मुझे लगता है ये लोगों को ज्यादा बेहतर लगा कि हम अपनी आइडियोलॉजी पे, सेक्युलर आइडियोलॉजी पे बने रहें, ना कि किसी हम सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व पे जाकर के एक मैसेज देना चाहें। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना दूर का फायदा ज्यादा देखा है, नजदीक का नुकसान को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। अब एक बार और, मतलब जैसे कांग्रेस ने ये अपना डिसीजन बनाया, तमाम सारे लोग ये कह रहे, खुद कांग्रेस के नेता और पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने इस चीज को लेकर के बड़ा मुखरता से बोला कि कांग्रेस का ये जो डिसीजन है ये ठीक नहीं है। कहीं कहीं से तो खबरें ये भी आई कि कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा जो राम का नहीं हम उसके नहीं। हाँ, तो ये दिक्कत तो होनी थी, लेकिन कांग्रेस को ये पता था कि हम यहाँ पर फंसेंगे। तभी तो बार बार कहा जा रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, इसमें फंसना नहीं है। और इसीलिए ससम्मान मना किया गया क्योंकि उनको पता था अगर हम जाएंगे तो एक तरीके से बीजेपी की पिच पे हमको जाना पड़ेगा, हमको कई लोग को जवाब देना पड़ेगा। भाजपा चुनाव में इस बात को प्रचारित करेगी कि देखिए राम जो विरोधी थे वो भी आकर के अब यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हो, हमने उनको मजबूर कर दिया। अभी आपने 2-4 वो पॉइंट्स का जिक्र किया कि ये बड़ी वजह हो सकती है, मैं वो संभावित वजह समझना चाहूंगा। और खास तौर पर जो एक चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस ने दक्षिण भारत का अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये एक बड़ा निर्णय लिया। क्या सिर्फ यही एक वजह है या इसके पीछे और भी कई वजहें हैं? देखिए, ये एक सबसे बड़ी वजह है। देखिए, जो 4-5 मुद्दे जो समझ में आया, स्टडी किया गया, पहला है कि विचारधारा पे बने रहना ज्यादा फायदेमंद है। सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व पे कभी फायदा हो सकता है, कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन विचारधारा पे उनका कहना था, ये उनकी सोच है कि बने रहे सेकुलर पे। दूसरा कि बीजेपी के पिच पे नहीं जाना है, जो हम अभी बात कर रहे थे, वहां जाएंगे तो उसका दुष्प्रचार किया जाएगा। तीसरा जो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो अभी आपने कही है कि उनको पता है कि
उत्तर भारत के राज्यों में जहां पे बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, वहां पे कांग्रेस के लिए अभी फिलहाल कुछ ऐसी जगह बन नहीं रही है। दक्षिण भारत के 6 राज्यों में 130 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस की गुंजाइश है, अच्छी गुंजाइश है, और नॉर्थ साउथ की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को वहां फायदा हो रहा है। आप देखिए कि केरल में, मुझे लगता है केरल में उनका स्टडी पता चला है, केरल और तेलंगाना में ज्यादा नुकसान हो सकता था लोकसभा चुनाव में अगर ये जाती है। कांग्रेस की अपनी अंदर की बातें हैं जो घूम फिर करके बाहर वायरल हो रही हैं, तो इसलिए दक्षिण भारत की राजनीति खासतौर पे केरल और तेलंगाना को देखते हुए, कर्नाटक भी ये देखते हुए उन्होंने फिलहाल, देखिए लेकिन ये भी आप समझिए कि दक्षिण भारत में प्रभु श्री राम के, मुझे लगता है उत्तर भारत से ज्यादा वहां पर उनके मंदिर चर्चा चल रही थी कि भाई तमिलनाडु की जो रामनाथपुरम सीट है वहां से चर्चा थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लड़ाया जाए, और यह वही इलाका है जहां से राम सेतु बनने की शुरुआत हुई। हाँ, तो ये लड़ाई जो है ना, ये सिर्फ भगवान राम तक नहीं, दक्षिण में ये सिर्फ भाषाई और कल्चर की लड़ाई हो गई है। और जो मुझे चौथी जो बड़ी वजह जो मुझे लगी कि अपने कांग्रेस के अंदर किसी तरीके के विघटन को, कई तरीके की बातें उठ रही थी, उसको शांत करने के लिए एक फैसला लेना था, कड़ा फैसला लेना था। ऐसे कई लोग को जवाब देना पड़ता है, ऐसे कुछ लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो कांग्रेस ने यह आसान रास्ता चुना है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम एक तो अपने संगठन के अंदर कई तरीके के जो मतभेद खड़े होते उसको हम शांत कर दिए, हमको कुछ लोगों को जवाब देना पड़ता, जाते तो बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता। तो ये एक आसान रास्ता कांग्रेस ने चुना ताकि उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी, और जो मुझे पांचवी सबसे बड़ी वजह है प्रशांत, जो मुझे महसूस हुई कि जब इंडिया गठबंधन बना है तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है, अलग अलग विचारधारा है। तो कांग्रेस ने ये मैसेज दिया है कि हम वहां नहीं जाकर के अपने सहयोगी दलों के साथ खड़े रहेंगे, यूनाइटेड, मतलब एकजुटता दिखाने का एक मैसेज दिया है। तो ये 5 वजह मुझे बड़ी लग रही है जो नहीं जाने की वजह। क्योंकि देखिए अभी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होनी है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये बयान दे रहे हैं, और जो स्टैंड रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के खास तौर पर सपा का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है स्वामी के प्रति। दूसरी तरफ लालू यादव की फैमिली और आरजेडी की हम पूरी बात अगर कर लें तो उन्होंने एक तरीके से डिनाई कर दिया है कि हम भाई राम मंदिर निमंत्रण आएगा तो हम नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का है, शिवसेना कह चुकी है कि ये पूरा इवेंट है, टीएमसी मना कर चुके हैं, तमाम सारे दल हैं वो मना कर चुके हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इंडिया अलायंस 24 के लिए नहीं, आगे के लिए भी एक बड़ी लकीर खींचने जा रहा है पूरे देश के सामने? देखिए, ये अगर कोई एक पार्टी चली जाती है, ये एक कोई ऐसा बड़ा दल चला जाता है, तो ये अलायंस के अंदर विघटन जैसी स्थिति हो जाती है कि लोग एक मत नहीं है, यहाँ पे एक मत नहीं है। शिवसेना अगर मना कर रही है, आप सोचिए शिवसेना जो कि हमेशा से क्लेम करती रही है कि उस आंदोलन का सबसे बड़ा पार्ट हम रहे हैं, वो मना कर रही है, तो वो आगे की सोच है उनकी, क्योंकि उनको पता है कि हमको अगर इस पे राजनीति करनी है तो हमको सही मैसेज भी देना होगा अपने गठबंधन के अंदर भी। इसीलिए आप सोचिए कि सब लोगों ने गठबंधन के, अमूमन लगभग सब लोगों की तरफ से एक क्लियर मैसेज आ चुका है कि अब नहीं जाना है वहां पे, और हम जाना होगा तो हम बाद में जाएंगे। तो एक मैसेज देने वाली बात थी। कांग्रेस ने ये अपनी क्लियरली डिनाई करके ये दिखा दिया कि हम बतौर इंडिया अलायंस के एक बड़े पार्ट हैं, बड़े घटक हैं, लीडर हैं एक तरीके से, और हम आपके साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने, आपने आइडियोलॉजी की बात की, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है और वो लंबे वक्त से अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और बड़े सलीके से, बड़ा करीने से फॉलो कर रहे हैं उसको। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का जो ये डिसीजन है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी की उसी राह को फॉलो कर रहा है क्या, जो राह पकड़ी थी बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को लेकर के, अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर के, कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, क्या एक बहुत बड़ी बीच में जो दीवार है उसको बनाने की कोशिश की है कांग्रेस ने कि भले हम 2024 हार जाएं लेकिन आगे हम लंबे वक्त तक आपके सामने चट्टान की तरह डटे रहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है ना कि कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद भी रहेगी, सिर्फ ये आखिरी चुनाव तो है नहीं। तो उनको पता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो हमने कई बार दिखाया, हार्ड हिंदुत्व दिखाया, तो उसका कोई बहुत ज्यादा असर बीजेपी के आगे कांग्रेस को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपनी परंपरागत सेक्युलर आइडियोलॉजी को लेकर के, जो उनकी अपनी विचारधारा, जो कहते हैं कि गांधीवादी हैं, 138 साल की पार्टी है, उसको उन्होंने ज्यादा तरजीह दी।
तो एक तरीके से वो बीजेपी के हिंदुत्व के आगे उनको पता है कि हमारा हिंदुत्व नहीं चल पाएगा, हम कुछ भी कर लें हम नहीं समझा पाएंगे लोगों को, तो हम अपनी इमेज पे बने रहे। हमको इस देश के 15% मुसलमानों को एक समझाना है कि देखिए, हालांकि मुसलमान भी बहुत ज्यादा विरोध में नहीं है इसके। कल मैंने मैसेज पढ़े कि भाई जो जाना चाहे जाए, हम लोग खुद मानते हैं भगवान राम को, बहुत सारे मुसलमानों ने कहा, लेकिन एक मैसेज देने वाली बात होती है। तो इस देश की एक बड़ी माइनॉरिटी जो आबादी है उसको कांग्रेस को एक मैसेज देना था, ये उसने डिनाइल करके दे दिया है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम होना है, जो रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका जो निमंत्रण था राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, उसको डिनाइल करने के पीछे कई बड़े कारण हैं। एक तो आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी लकीर उसने खींचने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के सामने। दूसरा, उसके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन सब को एक मैसेज देने की कोशिश की कि भाई हम सबसे बड़े दल हैं और हम आपके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, जिस स्टैंड पर आप लोग बोलते आए हैं, कहते आए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, क्योंकि कर्नाटक में अभी अभी उसकी सरकार बनी और 2019 में बहुत ज्यादा मजबूत थी नहीं कांग्रेस, वहां पर कर्नाटक हो गया, केरल में भी वहां पर जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस को टक्कर दे रही हैं और उसको लगता है कि अगर वो वहां इधर नॉर्थ इंडिया का अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लेती राम मंदिर को लेकर के, तो उधर केरल में उसको नुकसान हो सकता था। कमोबेश यही स्थिति तमिलनाडु में भी बनती हुई उसको दिख रही थी, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक। और एक बड़ी वजह यह भी रही कि दक्षिण भारत उसको साधना था, क्योंकि उसको यह पता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मजबूत उसको वहीं से होना है। नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में पूरी तरीके से है। कुल मिलाकर के आज के डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।